वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी। आज का जो हमारा सेशन है वो है वेबिनार नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द सेशन इज हाउ टू टेक नोट्स, नीट एंड एफिशिएंट नोट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि जब हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास जो कंटेंट होता है, तो कई बार तो कंटेंट आपको मिल जाता है और कई बार कंटेंट आपको नहीं मिल पाता। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर किसी एग्जाम का थोड़ा बहुत सिलेबस अलग होता है। वो अलग बात है कि एग्जाम में चीजें ऑलमोस्ट एक जैसी ही आती है, बट सिलेबस आपको अलग तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है, या फिर इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे कंटेंट में आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, वो एक अलग बात है। मैंने यहाँ पर 2 बैचेस स्टार्ट करे हुए। आई एम नॉट फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन समथिंग, सम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। मेरे कोर्स के 2 नाम रख दिए मैंने, एक बेसिक कोर्स, एक एडवांस कोर्स। और जो बेसिक कोर्स है वो मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि बेसिक कोर्स करते हैं तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप बैचलर्स में है, मास्टर्स में, तो आपका जो थ्योरी नॉलेज है वो आपका बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये बेसिक्स जो एग्जाम्स है वो डेफिनेटली निकल जाएंगे। ठीक है, इतने जो नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए। सेम विद दैट, जब आप यूजीसी नेट एग्जाम की बात करते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए जो नोट्स आपको मिले हैं वो आपके नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए। तो ये मैं सेशन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो मैंने नोट्स आपको बना के दिए वो कोई किताब नहीं है, वो खुद के, मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बैचलर्स में बनाने शुरू किए थे। और जो नोट्स मैंने बैचलर्स में बनाने शुरू किए थे, मुझे पता नहीं था, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, किसको पता होता है भाई, किसको पता होता है कि बैचलर्स में जो आप लिख रहे हो वो आगे जाके हजारों लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाला है, जो मैं उस टाइम पर लिख रही थी। और जब मैंने बैचलर्स में नोट्स बनाए, फिर मैंने मास्टर्स में नोट्स बनाए, फिर इसी इसी तरीके से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे नोट्स में ऑथेंटिसिटी की कमी है। फिर मैंने उस चीज को और एडवांस किया, तब जाके जो चीज मैं आज आपको प्रेजेंट कर पा रही हूँ, दोनों ही फॉर्मेट में, एक बेसिक फॉर्मेट में और एक एडवांस फॉर्मेट में। तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी कहानी है। तो डेफिनेटली मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, बट मैं उनमें से कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगी जो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। एंड ये नोट्स अभी क्यों जरूरी है, क्या एग्जाम टाइम के लिए ये नोट्स बढ़िया रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो बड़े सारे सवाल हैं आपके मन में। सभी सवालों के जवाब भी हम यहाँ पर करेंगे। आ, ओके, गुरपाल सर, बिल्कुल, ये मैं इसके मैं बताती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ सेशन के बाद में, ठीक है सर। ओके, ना आप में से कितने लोगों के पास ये वॉल है? आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वॉल तैयार की हुई अपने? एक बार प्लीज मुझे बताएंगे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी वॉल, अपना रूम ऐसे डेकोरेट करके रखे हुए हैं, पूरी वेल मेंटेन्ड चेयर, वेल मेंटेन्ड टेबल, और टेबल पे आपने टेबल के सामने इतना सब कुछ लगा के रखा हुआ है? होंगे ऐसे, ऑलमोस्ट सारे ही होंगे। एक बार बी अ पार्ट ऑफ द सेशन प्लीज। यस, कीर्ति ने हैंड रेज किया है। बाकी आपके पास यहाँ पे रिएक्शंस में जाओ, नीचे आपके फोन के नीचे रिएक्शन है बटन, रिएक्शन में जाके देखो आप, यहाँ पर आपको हैंड रेज करने का ऑप्शन मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर, चलो आपने किया नहीं, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर वॉल लाइक दिस? क्या ये जरूरी है? क्या ये जो लिखा हुआ है ये जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों क्यों जरूरी है? एक मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड प्लीज। जी, तो बताइए, ये वॉल में जो लिखा हुआ है, ये लिखावट जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस चीज को देख देख के आप मोटिवेट होते हैं। शुभम, सेल्फ मोटिवेशन। और एक चीज और बताइए, 2 तरीके से आते हैं ये आपको। आ, नहीं 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 नहीं, नॉट कंपल्सरी। अब इसका एक और चीज है, ये एक और चीज है
कि अब घर वाले तो डेफिनेटली दीवार में चिपकाने तो देंगे नहीं, अब आप इसको कैसे चिपका सकते हैं? भाई ये तो क्रिएटिविटी आपको खुद करनी पड़ेगी ना। डेफिनेटली दीवारों पे लिखोगे तो है नहीं आप मार्कर से और ये वो, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हुआ। अब आप खुद सोचो कि अलग अलग टाइप के ग्लूज आते हैं, अलग अलग टाइप के टेप आते हैं जो इजीली निकल जाते हैं, तो आपकी दीवार खराब नहीं होगी। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, वो चीजें यूज करो जो जिससे दीवार खराब ना हो। तो आप बिना दीवार खराब किए भी ये बना सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जिसमें आप बाजार से खरीद के जो मिल जाते हैं 250-300 रुपए में, आप दिल्ली स्टेशन पे चले जाओ, दिल्ली बस स्टैंड पे चले जाओ, भाई साहब 100 रुपए में 5-6 आप बढ़िया बढ़िया पोस्टर, मोटिवेशनल पोस्टर लेकर आ जाओगे, लगा लोगे। वो ज्यादा इफेक्टिव है या खुद के लिखे हुए ज्यादा इफेक्टिव है? ये यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो, ये खुद के लिखे हुए हैं या फिर कहीं से 100 रुपए के, 200 रुपए के, 300 रुपए के छाप छाप के लगा दिए? ये खुद के लिखे हुए हैं। क्यों खुद के लिखे हुए हैं? क्योंकि जो चीज आपने लिखी है वो आपको पता है कितनी मेहनत से लिखी है, वो आपको पता है उसकी वैल्यू, आपको पता है आपके नोट्स की वैल्यू किसी और को नहीं पता होगी। दैट इज वाई जब भी जब मेरे नोट्स की बात, तो भाई मेरा खुद के इमोशंस जुड़े हैं उसके साथ। जब आपके नोट्स की बात आएगी तो आपके खुद के इमोशंस जुड़े होंगे उन नोट्स के साथ। दैट इज वाई जो भी आप लिखते हो उस लिखावट में, उसमें आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसमें आप जो भी चीज शुरू करते हो उसमें आपका मोटिवेशन जुड़ जाता है। दैट इज वाई योर नोट्स, योर नोट्स आर योर मोटिवेशन। एक चीज हमेशा याद रखेगा। मैंने इस बैच में जो भी हम लोगों ने जो भी तैयारी शुरू करी है, तो तैयारी शुरू करते टाइम पे मैंने अपना आपको बता दिया भाई, इस बार मेरे नोट्स प्रिंट आउट मत निकालना, क्योंकि मेरे नोट्स आपका मोटिवेशन कभी नहीं बन पाएंगे। आपके नोट्स ही आपका मोटिवेशन बन पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि इस बार के नोट्स आप खुद बनाएंगे। दैट इज वाई ये सेशन लेना मेरे लिए बड़ा जरूरी हो गया, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ ही जब हम लोग आगे बात करते हैं लर्निंग की, तो क्या लिखावट से जो लिखते हैं आप, ये लिखावट से आपकी लर्निंग पे इफेक्ट होता है? अब आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत मिथ लेके रहते हैं कि लिखने से बेटर है कि हम उसको पढ़ लें, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। हम लोग ये सोचते हैं कि लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, है ना, उसके लिए फिर अलग से कॉपी लेकर आओ, फिर उसमें अलग से पेन यूज करो, उसके बाद बहुत टाइम लगता है उस चीज को लिखने में। इससे बेटर है नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाते हैं, इधर से ले लो उधर से ले लो, नोट्स मिल गए आपके पास, किताबें हैं आपके पास, हर चीज तो आपके पास अवेलेबल है। यूट्यूब पर वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ तो अवेलेबल है। व्हाई टू मेक अ नोट्स, व्हाई टू वेस्ट अ टाइम? जो भी चीजें हैं करते जाओ करते जाओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही मेथड से सभी लोग कर लेते हैं। किसी ने आपको बता दिया ऐसा, और मैं ये नहीं कहती कि उसका एग्जाम निकला नहीं होगा जो ये मेथड फॉलो करता है कि भाई सब कुछ तो अवेलेबल है, नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट क्यों करना, जो चीज जैसी है डायरेक्ट ग्रैस्प किया जाए, डायरेक्ट अडॉप्ट किया जाए। ऐसे लोग भी होते हैं, और ऐसे लोगों का भी जेआरएफ निकलता है, बट उनका ही निकलता है उस तरीके से, बिकॉज हर किसी की लर्निंग अलग होती है। इट इज नॉट लाइक कि उसके मेथड से आपका भी निकल जाएगा। मैंने जिस तरीके से तैयारी की वो मेरा तरीका था भाई। वो एक अलग बात है कि मैं जिस तरीके से आपको आज बता रही हूँ, ये भी 100% में से शायद 60-70% ही स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव रहेगा। सभी के लिए इफेक्टिव हो, क्योंकि ये थ्योरी है, कोई प्रूवन चीज नहीं है कि ये होगा ही होगा, अगर ये नहीं किया तो चीजें खराब हो जाएंगी। नो, आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ, आपको मैं एक डायरेक्शन बता रही हूँ। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट है। वहीं पर अगर हम लोग लर्निंग की बात करते हैं, तो लर्निंग यहाँ पे 4 टाइप्स की है मेनली। पहला एकाउस्टिक। एकाउस्टिक का मतलब हो गया कि मेनली जो आप चीजों को सुनते हो, है ना, लिसनिंग। कुछ लोगों को ना सुन के याद होता है। आप में से देखो, काफी लोग बच्चे जो है वो मास्टर्स में होंगे, और कुछ लोग मास्टर्स कर चुके होंगे। रिमेम्बर दैट कि आप में से कितने लोगों के पास वो बच्चे आते होंगे, भाई तो बस बोलता जा, मैं सुन लूंगा और अकल का एग्जाम देके आ जाऊंगा। ये मेरे साथ हो चुका है ठीक है। हमारे फ्रेंड्स कभी नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले
जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का या लड़की होगा, सारे बच्चे उसके रूम में बैठे होंगे। सारे मतलब जो एक दिन पहले पढ़ते हैं वो बच्चे। क्यों भाई, तो बोलता जा, मैं सुन लूंगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को सुन के याद होता है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे मैं अगर आपको बोल रही हूँ तो कुछ लोग सुनकर एग्जाम निकाल देंगे। कुछ लोगों की ये एबिलिटी होती है कि उनको सुनकर ज्यादा चीजें समझ में आती है। दूसरे, देखकर, विजुअलाइजेशन, कान में सुनकर आंख बंद करके नहीं, कान में भी सुनकर, और जिसको ऑडियो विजुअल कहा जाता है। भाई विजुअल इफेक्ट भी चाहिए। क्या देख रहे हो यहाँ पर, जो भी मैं आपको डायग्राम वगैरह दिखा रही हूँ, जो भी चीज लिखी हुई है, ये चीज देखकर, नाउ दिस इज व्हाई योर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, योर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो चीज आप लिख रहे हो, वो लिखने से जो विजुअलाइजेशन आप देख रहे हो, कर रहे हो। अब सीधी सी बात है, जो चीज आप देख रहे हो वो चीज क्या सुनोगे नहीं क्या? अभी तक केवल सुन रहे थे, अब आप यहाँ पे देख भी रहे हो। तो अभी ये आपका ऑडियो विजुअल हो गया एक तरीके से, कि आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो यहाँ पर डबल लर्निंग होगी, बिल्कुल होगी। अब वहीं पर अगर सिमेंटिक लर्निंग की बात करी जाए, सिमेंटिक लर्निंग का मतलब हो गया कि जो चीज आपको पहले से ही आती है, उस चीज को आप रिकॉल कर पा रहे हो। जो चीज आपको पहले से ही आती है, उस चीज को आप लिंक बना पा रहे हो, उस चीज को आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, और नई चीज जल्दी से सीख पा रहे हो। वहीं पर आप डायग्राम्स एंड जो भी जो भी डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, है ना, वो सब चीजें जो आपके सामने होती है, उन चीजों से भी आप लर्न कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया आपका सिमेंटिक लर्निंग, लर्निंग विद द डायग्राम्स, लर्निंग विद द प्री नॉलेज। इसको सिमेंटिक लर्निंग कहते हैं। उसके बाद आ गया आपका प्रैक्टिकल लर्निंग, जो आप करके, लर्निंग बाय डूइंग, जो आप करके सीखते हो। अब इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो तो हम जानते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग, जो आप खुद करके सीख रहे हो। अब जब हम लोग नोट्स तैयार करते हैं, तो नोट्स मेकिंग में आप ये चारों चीजें यूज कर सकते हो, केवल और केवल जब आप नोट्स खुद के बनाओगे तब। अदरवाइज अगर आप केवल और केवल मेरे नोट्स या फिर किताबों को पढ़ोगे, तो पढ़ने से आप केवल उसको विजुअल लर्निंग कर रहे हो, ओनली एंड ओनली विजुअल लर्निंग, नथिंग एल्स। वहीं पर अगर आप मेरे वीडियोस, कई बार मैंने ये भी सुना है कि मेरे वीडियोस जो बच्चे हैं वो ट्रैवलिंग के टाइम पर या फिर कहीं ड्राइविंग के टाइम पर भी कान लगा के सुनते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियोस को इस तरीके से भी सुना जा रहा है। तो यहाँ पर केवल अकाउस्टिक लर्निंग हो रही है, ओनली अकाउस्टिक लर्निंग। तो मतलब या तो आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, तो या तो आप केवल विजुअल लर्निंग कर रहे हो, या फिर आप अकाउस्टिक लर्निंग कर रहे हो। व्हाट अबाउट द मेन लर्निंग, जिसकी वजह से रिजल्ट आने वाला है? ये तो हुआ ही नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं। और ये कब होगा? जब हम नोट्स बनाएंगे। मतलब जब आप डायग्राम्स वगैरह देखोगे, लेबलिंग करोगे, खुद बनाओगे, सेम विद दैट जब आप खुद लिखोगे उन चीजों को, तभी तो आप ये कंप्लीट लर्निंग कर पाओगे, अकाउस्टिक भी, विजुअल भी, सिमेंटिक भी एंड प्रैक्टिकल भी। तो क्या राइटिंग आपकी लर्निंग को इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। हम रीडिंग राइटिंग छोड़ ही चुके हैं, हम केवल ऑडियो विजुअल पे आ गए हैं। व्हाट अबाउट रीडिंग? आप किताबों को पढ़ना भूल चुके हैं, हम लिखना भूल चुके हैं। एंड दीज आर द बेसिक चीजें जिसकी वजह से आपकी लर्निंग स्ट्रांग होती है। क्यों आपको चीजें याद नहीं रह पाती, कभी सोचा है? हमारे हमें हमसे ही शिकायत है कि मैम हम चीजें याद नहीं रख पाते। आप मुझसे पूछेंगे क्लास में और पूछेंगे आगे जाके कि मैम ये बताइए कि इसको याद कैसे रखा जाए, ये कोई बताने वाली बातें हैं? आप छोटे बच्चे हो, आपको ये बताया जाए कि ये चीजों को याद कैसे रखा जाए, हाउ टू रिमेम्बर द थिंग्स, ये कोई बताने वाली बात है? ये तो पूछने में शर्म आनी चाहिए कि हमने पूरे स्कूल लाइफ निकाल दिया, हमने बैचलर्स निकाल दिया, हमने मास्टर्स निकाल दिया, हम में से कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, और आज भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू लर्न। ये चीजें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हमें अभी, ये आगे जाके मुश्किल से, मैं आपको बता रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद दोनों ही बैचेस इतने बिजी होने वाले हैं, इतनी सारी चीजें आपको याद करने के लिए मिलने वाली हैं कि आपके पास इन चीजों को देखने के लिए टाइम नहीं बचेगा। सो दैट इज वाई ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस चीज को आज ही समझो। ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप खुद एक अकेले कमरे में जाइएगा, सोचिएगा कि आप आने वाले 3 महीने किस कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हो।
3 महीने का कोर्स है, चाहे आप बेसिक कोर्स की बात कर लो, चाहे आप एडवांस कोर्स की बात कर लो, 3 महीने में ही मैं आपको पढ़ाने वाले हूँ। अब ये 3 महीने आप किस रूम में बिताने वाले हो, वो रूम कैसा दिखता है, वहां पर कुछ आपका लिखा हुआ है क्या, या फिर आपने वही पैसे लेकर चिपका दिए आर्टिफिशियल चीजें, आपने क्या लिखा है, कौन सी आपकी चीजें, आपके शब्द आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये चीजें। तो इस तरीके से तो रूम डेकोरेट करना, उसके बाद अपने नोट्स को बनाना आज ही शुरू कर देना, अगर आपको मेरी बातें समझ में और पसंद आ रही हो तो। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप, मतलब नोट्स बनाने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए आप कि व्हाई, व्हाट इज नोट्स, एक्चुअली में नोट्स होता क्या है। भाई जब आप मैम, आप जब नोट्स दे ही रहे हो तो हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। तो आई थिंक जो भी मैंने आपको चीजें अभी तक बताई हैं उससे आपको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा व्हाई टू मेक नोट्स। इसका अपना आपको इसका तो अंदाजा हो ही गया है ना कि भाई नोट्स क्यों बनाने हैं, क्या जरूरत है, क्या ये सच में जरूरी है। तो अगर आपको अंदर से मोटिवेशन, जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, वो अगर आपको चाहिए तो नोट्स बनाने हैं। अगर आपको एग्जाम टाइम में, जो एग्जाम के जो लास्ट मंथ है, मैंने इस बार बोल दिया है, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बोल दिया है कि मैं आपको 30 अप्रैल को फ्री कर दूंगी, और पूरा में आप अपना रिवीजन, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे, हम मिलके करेंगे, डिस्कशन करेंगे पूरा। उसके बाद जो आपका जून में नेट एग्जाम होगा वो होगा तकरीबन 7, 8, 9 के बाद। तो वो जो दिन होंगे आपके मई और लास्ट के जून के दिन, उस टाइम पर आपको आपके नोट्स काम में आएंगे। और ये जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, ये इनको अच्छे से पता है कि जब एग्जाम टाइम होता है ना, एग्जाम टाइम में मेरे वीडियोस और मेरे नोट्स कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस और मेरे नोट्स का कंटेंट ज्यादा है। तो वो जब आप एग्जाम टाइम में देखोगे, यू विल गेट कंफ्यूज कि भाई क्या पढ़े क्या पढ़े। एग्जाम टाइम में आपके पास वो चीजें होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं ब्रीफ नोट्स, जिसको हम कहते हैं ब्रीफ नोट्स। तो ये जो मेरे नोट्स हैं, वो क्या ब्रीफ नोट्स हैं आपके लिए? नो, ब्रीफ नोट्स नहीं है। मैंने तो आपको यहां तक भी बोल दिया कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको किताबों की जरूरत नहीं है, मैंने यहां तक बोल दिया, यहां तक बोल दिया। और ये बहुत बड़ी बात है अगर मैंने बोला है तो, कि अगर आप मेरे नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको किताबों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल पढ़िए, मैंने मना नहीं किया, बिल्कुल पढ़िए, तभी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे आप। तो एक्सप्लोरेशन के लिए नोट्स से बाहर जाइएगा, बट जब तक नोट्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक मत जाइएगा। So that is why I'm saying my notes are also in detailed information. But what about brief information? What about point to point information? Point to point information. तो क्या ये आपको मेरे नोट्स में मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ये आपको बनानी है बाय टू मेक नोट्स। तो समझ में आ गया आपको कि भाई एग्जाम टाइम में आपके पास ब्रीफ इंफॉर्मेशन और पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और इस क्लास के बाद मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे बच्चों के साथ बात करना चाहूंगी जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है और उनको ये चीजें डेफिनेटली समझ में आ रही है जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। क्योंकि ये जो सेशन है शायद मैंने पहले नहीं लिया, ये मैं पहली बार इस तरीके से सेशन ले रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। बट ये टॉपिक कितना कीमती है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये वही बच्चा जान सकता है जिस बच्चे ने एग्जाम दे चुका है और वो इस प्रॉब्लम से जूझ चुका है, वो इस बात को पूरा समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। राइट, व्हाट इज नोट्स, तो मैंने आपको बता दिया नोट्स क्या होते हैं। नोट्स आर द ब्रीफ कंटेंट, ब्रीफ कंटेंट जो या तो आप मेरे नोट्स में से बनाओ या तो आप किताब में से बनाओ। अब किताब भी डिटेल इंफॉर्मेशन है। आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एमएल कमलेश सर की बुक मोस्टली बच्चों के पास मिलेगी आपको, 3 वॉल्यूम बुक, 3 बुक है वो, 3 बुक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी मोटी बुक का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस अगर आप देखें तो एक एक यूनिट की एक एक बुक भी छप जाए तो भी कम है। आर यू ऑल एग्री विद दिस? आर यू ऑल एग्री विद दिस, यस और नो? अगर भाई इतना यूजीसी नेट का इतना सारा सिलेबस है कि अगर एक एक यूनिट की एक एक बुक भी छप जाए तो भी कम है, वो तो फिर भी किताब
तीन ही तो हैं, 3 किताबें हैं। फिर भी मुझे ये बताओ, किस बच्चे ने वो किताब पूरी पढ़ ली आज तक? ठीक है, कौन से ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने वो किताब पूरी पढ़ ली होगी, पूरी तीनों चकाचक पूरी निपटा दी, एक एक पेज पढ़ लिया? है कोई ऐसा? होगा 100 में से कोई 2। ये बात से भी एग्री कर रहे हैं आप? किताबें सबके पास होंगी, मेरे पास भी किताब है, मैं भी शायद आज तक पूरी नहीं पढ़ पाई उस किताब को, पढ़ नहीं पाई मैं उस किताब को पूरा। किताब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के लिए अभी तक यही किताब है जो जिसके ऊपर हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। बाकी तो कोई ऐसे कोई कंटेंट है ही नहीं। ठीक है, मेरी कोई किताब नहीं है, मेरे तो केवल नोट्स है, वो तो केवल नोट्स है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि अब एग्जाम टाइम में वो किताब लेके बैठोगे क्या आप? मुझे बताओ, एग्जाम टाइम में क्या वो किताब लेके बैठोगे आप? नहीं बैठ पाओगे, पागल हो जाओगे। इतनी मोटी किताब को एग्जाम टाइम में पढ़ोगे क्या? सेम विद दैट, मेरे नोट्स को भी अगर आप एग्जाम टाइम में उठा के देख लोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। उस टाइम पे क्या याद आएगा? खुद के नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट। और यही आप मांगते हो अपने आप से, मैम वो चीज दे दो। और ये मांगते हो आप, इवन मुझसे भी कई बार बच्चे बच्चे ये बात बोलते हैं। अब मेरे को मेरी बात को समझिएगा, मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना और किस तरीके से बच्चों को बनाना चाहती हूँ वो समझिएगा। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ब्रीफ कंटेंट दे दो आप, ब्रीफ कंटेंट। मेरा उनसे एक सवाल होता है कि मैं ही सब कुछ दे दूंगी आपको, तो आप क्या करेंगे? आप, यस यस गौरव, आप क्या करेंगे मुझे बताइए। मैंने आपको नोट दे दिए, मैंने आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस दे दिया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब ये ब्रीफ कंटेंट तो आपका काम हुआ कि नहीं मुझे बताओ। ये ब्रीफ कंटेंट तैयार करना, मेरी क्लास में अर्जुन बैच वाले स्टूडेंट्स भी हैं, सीयूईटी बैच वाले स्टूडेंट्स भी हैं, इस अभी ये जो ले रहे सेमिनार वेबिनार। तो मुझे बताइए, ये ब्रीफ नोट्स तैयार करना ये मेरा काम है कि आपका काम है? ये डेफिनेटली आपका काम है भाई। नोट्स आपको मिल चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नाउ इसमें से पॉइंट टू पॉइंट चीजें लगाना, ये मेरा काम है कि आपका काम है? और अगर मेरा ही काम है तो आपको केवल पढ़ना रह गया। और केवल पढ़ाई से एग्जाम निकलता है क्या? बता दो जरा। यही बता दो, केवल पढ़ाई करने से एग्जाम निकल जाता है क्या? क्यों, आप लोग तो कब से पढ़ रहे हो, एग्जाम निकल गया क्या? पढ़ाई में कोई कमी आ रही है क्या? नहीं, पढ़ाई में कमी है ही नहीं बॉस। पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों में कमी आ रही है, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर नोट्स है। दैट इज वाई ये मुद्दा उठाया गया कि नोट्स क्या है। तो नोट्स क्या है? ब्रीफ नोट्स है, पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, जो आप किताब या फिर मेरे नोट्स के कंटेंट में से स्पेसिफिकली पॉइंट टू पॉइंट बनाने वाले हो, ताकि एग्जाम टाइम में एक एक सब्जेक्ट उठा के ब्रीफ 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 में अपने रिवीजन कर सको। तो रिवीजन के लिए आपको आपके नोट्स बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, इसके ऊपर करेंगे डिटेल में चर्चा। अब देखो, ये कुछ मिथ है जो हमें लगता है कि मिथ्स रिगार्डिंग नोट्स मेकिंग के। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को लगता है कि इट इज अ टाइम वेस्टिंग, बहुत टाइम वेस्ट होता है। दूसरा, हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो नोट्स क्यों बनाना भाई, प्रिंट आउट निकालो फटाफट, क्या दिक्कत है, जल्दी हो जाता है काम। और क्या डाउट्स यहाँ पर हो सकता है? जब किताबें अवेलेबल हैं, बुक्स अगर अवेलेबल हैं, तो हमें नोट्स क्यों बनाने हैं? अब मुझे इतना बताइए, इन तीनों चीजों का आंसर आपको मिल चुका है क्या? इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं है नोट्स बनाना। ये मतलब ये मान लीजिए कि ये टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को यूटिलाइज करना। आप अपने रिवीजन को कितना टाइम देते हैं पूरे दिन में? ईमानदारी से बोलिएगा। भास्कर, भास्कर आप बताओ, आप अपने रिवीजन के टाइम को कितना टाइम देते हो? भास्कर हमारे टीजीटी एंड पीजीटी के स्टूडेंट है। भास्कर, वो चलेगा क्या? हरमीत कौर जी, 2 आवर्स भास्कर ओनली फॉर रिवीजन, केवल रिवीजन के लिए। एक मिनट ऑडियो ऑफ है, अच्छा ठीक है ठीक है। भास्कर अभी बताओ, 1 आवर में। रिवीजन के लिए 1 आवर देते हैं आप? ठीक है, पूरा बढ़िया। और 1 आवर रोज देते हैं या फिर कभी कभी मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, या फिर रोज देते हैं 1 आवर? मिस हो जाता है मैम कभी कभी, क्योंकि जॉब भी करते तो एकदम कई के बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है टाइम। बट तो मोस्टली आप कभी 1 घंटा देते हैं? मोस्टली 1 घंटा देते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर हम एक यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट से एक बार बात करें, अ, अश्विनी, अश्विनी
चंदन चंदन चंदन, आप मेरे पुराने बैच स्टूडेंट हैं। चलिए चंदन, मुझे आप बताइए, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए, रिवीजन के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए रोज? एटलीस्ट 1 आवर तो रिवीजन देना जरूरी होता है 1 आवर तो देना ही देना के चाहिए, राइट? लिए। राइट, सेम विद दैट। तो मतलब एक बात ये क्लियर हो जाएगी, मतलब अगर आप क्लासेस के बाद की बात हो रहे हैं 1 आवर, ये रिवीजन की बात हो रही है। अगर आप रिवीजन को 1 आवर दे रहे हैं तो ये आप देखिए कि इस 1 आवर में आप वीडियोस काउंट मत करना। जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई मेरी क्लास में वीडियोस को देख कर आओ, या फिर मेरी क्लास में जो अगली क्लास मेरी होने वाली है उसको एक बार देख कर आओ, ये रिवीजन में काउंट मत करना। पहली बात तो ये, क्योंकि वीडियोस देखना 1 घंटे में तो काउंट नहीं हो रहा है ये इसको आप इसका टाइमिंग अलग से रखो। पहली बात तो ये। उसके बाद 1 घंटे में हम क्या कर सकते हैं? 1 घंटे में आपने जो वीडियो देख लिया, मेरी बात सुनी ना ध्यान से, मेरी क्लास ले लिया आपने, चाहे वो आप शाम की क्लास ले रहे हो या फिर आप रात की क्लास ले रहे हो, आपने 1 घंटे की क्लास ले ली। 1 घंटे की क्लास के बाद जो मैंने आपको जो बताया था वो आपने लिख लिया, वो आपके नोट्स आपके पास ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आप जब मेरे दूसरे वीडियोस को देखकर रिवाइज करोगे, इसको भी करने के बाद, अब ये तो हो गया क्लास का टाइमिंग। अब शुरू होता है रिवीजन का टाइमिंग, 1 घंटा। अब 1 घंटा में करना क्या है, इस 1 घंटे को ना 15 15 15 15 15 मिनट्स करके आप इसको डिवाइड कर लो। तो 15 मिनट्स में आप करेंगे क्या? 15 मिनट्स में आप सबसे पहले उन चीजों पे फोकस करो, मेरे नोट्स में ही, मेरे खुद के नोट्स में उन चीजों पे फोकस करो कि मैंने आज कौन कौन से की पॉइंट्स बताए हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स। अब मैं एवरी डे आपको बहुत सारे की पॉइंट्स बताती हूँ, मैं असाइनमेंट्स भी देती हूँ आपको बहुत सारे, ठीक है? हाँ, ये जो जोरावर, जो भी आप लोगों के पर्सनल डाउट्स होंगे, मैं डेफिनेटली इंडिविजुअली सॉल्व करूंगी। तो 1 मिनट पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है? 15 मिनट्स में आपने क्या किया? जो मैंने की पॉइंट्स बताए थे उसको आपने देखा कि मैम ने आज क्या क्या बताया था। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने 15 मिनट उस चीज को एक्सप्लोर किया। मतलब जो चीज मैंने आपको कह दी थी कि इसको आपको देखकर आना है या फिर इसको आपको एक्सप्लोर करना है, वो आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद बचा हुआ जो आपका आधा घंटा है, उसने आपके क्या किए? आपने जो भी जो भी आपने एक्सप्लोर किया या फिर जो भी आपने अंडरलाइन किया था याद करने के लिए, उसको आपने अपने नोट्स में उतार लिया, और यहीं पर आपका रिवीजन भी हो गया। आपको नोट्स बनाते बनाते ही रिवीजन करने की प्रैक्टिस डालनी है। ये जो आधे घंटे का डेली प्रैक्टिस जो मैं बात कर रही हूं, बिलीव करिएगा, अगर आपने 1 घंटे की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में आधा घंटा आपने प्लानिंग करने में और 1 घंटा आपने ऑब्जर्व करने में लगा दिया। आधा घंटा कि आज का क्या दिया है, मैम ने आज क्या पढ़ाया, किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया और किन किन टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए दिया गया था। तो ये आपके रिवीजन में काउंट होगा 1 घंटा। उसके बाद देखो, तकरीबन 2 घंटे तो आप मान लो, 2 आवर्स मान लो आप क्लास के लिए, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड, ये दोनों देखने के लिए आप 2 घंटे मान लो अपने लिए। 1 घंटा मान लो आप रिवीजन का, और डेली का 1 घंटा आपको और देना है एक्सप्लोरेशन करने के लिए। एक्सप्लोरेशन, ये मैंने यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, टीजीटी एंड पीजीटी वाले स्टूडेंट्स को नहीं बताया हुआ है एक्सप्लोरेशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि टीजीटी एंड पीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन के लिए जितना भी चीजें आने वाली हैं, मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा के जाऊंगी, उसकी चिंता मत करना आप। पर जब आप यूजीसी नेट एग्जाम की बात करते हैं, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अनलिमिटेड इनफाइनाइट सिलेबस है, इन्फाइनाइट टॉपिक्स है। दैट इज वाई वहां पर जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कभी भी सफिशियंट नहीं होगा, 100% सफिशियंट नहीं होगा। दैट इज वाई मैं जितना भी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको उन चीजों को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डेली का डेली 1 घंटा भी देना है, अगर आप एक कंप्लीट 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 के लिए आपको 4 घंटे देना ही चाहिए। अब ये टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी नेट दोनों की बात की जा रही है। 2 घंटा आपकी क्लासेस, जिसमें लाइव क्लास और रिकॉर्डेड दोनों आपने
देख भी लिया और क्लास भी कंडक्ट कर ली। इसके बाद 1 घंटे का आपका रिवीजन, जो मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन किस तरीके से करना है। फिर आगे आपका 1 घंटा, 1 घंटा में आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डिसीजेस भी हो सकती हैं, डिफॉर्मिटीज भी हो सकती हैं, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ब्लड की डेफिशिएंसी, बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैंने ना पढ़ाई हो और जो शायद एग्जाम में आ सकती है। तो इसको कहा जाता है एक्सप्लोरेशन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा लो, उनको देखो कि वो कैसे आए थे, एक एक सवाल को डिटेल में पढ़ो। एक सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं, वो चारों के चारों ऑप्शंस के भी कुछ ना कुछ मतलब होते हैं, कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। तो बाल की खाल निकालने वाला 1 घंटा ये है आपके लिए, जिसमें आपको बाल की खाल निकालनी है। इतना पढ़ लेना है कि कुछ रहने को बचे ही ना, इतना तक पढ़ना है। और ये दोनों की बात कर रहे हो। क्यों? अगर टीजीटी एनपीजीटी एग्जाम की बात कर रहे हो तो बैचलर्स वाले कितने स्मार्ट होते हैं पता है आपको? हम तो यहाँ पे हमारे फिजिकल एजुकेशन में तो मास्टर्स क्या पीएचडी कर लो फिर भी हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फील्ड में बैचलर्स का मतलब होता है ये तो अभी भी पैदा हुए हैं, हम इनको ये मानते हैं। जो बच्चा बीपीएड में आया है ये तो अभी भी पैदा ही हुआ है, अब तो पढ़ाई करना शुरू करेगा। क्यों भाई, क्यों ऐसी सोच बना के रखी है हमने? बैचलर्स का बच्चा इतना स्मार्ट होना चाहिए हमारे फील्ड में कि उसको सब पता हो, ये सब कुछ तो स्ट्रेटेजी उसको यूं आती हो, ये सब चीजें क्या करना है कैसे करना है। तब तक देखो मास्टर्स में आते आते नेट क्लियर जेरेफ क्लियर, इस बार जो 5 6 बच्चों ने इस बार जेरेफ क्लियर किया है स्कॉलर्स मंत्रा में, बहुत सारे तो बताते भी नहीं है। तो यस चंदन, बहुत सारे तो बताते भी नहीं है। तो जितने भी बच्चों ने बताया उसमें से 6 जेआरएफ है। अब 6 जेआरएफ में से 4 बच्चे मास्टर्स में हैं। अभी तक मास्टर्स खत्म नहीं हुआ उनका, मास्टर्स में रहते रहते एग्जाम निकाल दिया जेआरएफ। सोचो कैसे किया होगा, सोचो, अब सोचते रह जाओ आप। ये सब चीजों और उनकी स्टोरी, अभी मैंने आज आपके वीडियो के बाद उनका ही आज इंटरव्यू लेना है मुझे। मैं जब उनकी स्टोरी सुनी ना, आई वॉज सो शॉक्ड कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है उस जेआरएफ को पाने के लिए। आप सबकी अपनी खुद की स्टोरी है जो आपको खुद मोटिवेट कर रही है। आपकी स्टोरी दुनिया वाले तभी सुनना चाहेंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज आप बोलते रह जाओ, लोग पागल समझ के निकल जाएंगे आपके ऊपर से। तो फॉर दैट रीजन इतने शांति में मेहनत करो, ये 4 घंटे, डेली के 4 घंटे, जिसमें से जैसे चंदन ने बताया ये भी हमारे यूजीसी नेट बैच में है। और इनको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी तैयारी में। और पीवाईक्यूज का टाइम कौन सा है? ये 1 घंटे का रिवीजन, 1 आवर का एक्सप्लोरेशन, इसमें आप करेंगे इन चीजों को यूज। ठीक है, मेरी क्लास के बाद की बात की जा रही है, तो 4 घंटे आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करेंगे, जिसमें से नोट्स मेकिंग का भी टाइम यहाँ पर आपको निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो मिथ है ना इसको तो निकाल दो कि टाइम वेस्ट है। भाई कोई टाइम वेस्ट नहीं है, इसको टाइम यूटिलाइजेशन कहते हैं। और ये 4 घंटे, अगर 24 घंटे में से आप 4 घंटे आपने कर लिया ना, 3 महीने, ये 4 घंटे, एक ना चैलेंज ले लो ना, करके ही देख लो एक बार। भाई मैम ने इतने कॉन्फिडेंस में कहा है तो करके ही देख लेते ना, क्या बिगड़ रहा है आपका? 3 घंटे, 3 घंटे कहीं ना कहीं से निकालो, 4 घंटे कहीं ना कहीं से निकालो। इसको टाइम वेस्ट ना करके इसको टाइम यूटिलाइज करवाओ। प्रिंट आउट मत निकालो, पैसा बचाओ, उस पैसे को कहीं ना कहीं अच्छे काम में यूज करो। प्रिंट आउट निकाल के वो नोट्स फिक जाते हैं, पड़े रहते हैं, खराब हो जाते हैं। नहीं नहीं आमिर, आज नहीं है, आज नहीं है, इसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंट आउट्स हमें ना निकाल के अपने खुद के नोट्स तैयार करने, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। एंड यस, बुक्स आर अवेलेबल बट दीज बुक्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम टाइम में आपके खुद के नोट्स आपको काम में आएंगे, ये किताबें काम में नहीं आएंगी आपके लिए। ठीक है, वहीं पर ये तो मैंने बता ही दिया। एंड हाउ टू मेक नोट्स, अब ये नोट्स आपके सामने, ये मैंने गूगल से लिया हुआ है एंड नथिंग नथिंग मोर। ये नोट्स जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें आपको खुद को समझ में आ रही है। 2 टाइप की कॉपी आती है। कई बार मैंने क्या बोला, प्रिंट आउट के पैसे बचा के ना बढ़िया किताब कॉपी खरीद लेना अपने लिए, नोटबुक बढ़िया अपने लिए खरीद लेना, जो तकरीबन आपको 300 400, बढ़िया महंगी वाली, जिसके पेजेस पेजेस मोटे हो पतले ना हो, कि भाई साहब एक पेज पे लिखा 3 4 पेज पे छप गया, वो मत करना।
पतली बढ़िया बढ़िया पतली ना लेके मोटी पेजेस के मोटी कॉपी लीजिएगा और ट्राई करिएगा कि ऐसी नोटबुक हो आपके पास, एक तरफ ब्लैंक हो और एक तरफ लाइंस हो। वैसे ऐसी बहुत ही कम मिलती है, बट अगर मिल गई तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर ना भी मिले तो दोनों साइड ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, लाइंस वाले पेजेस नहीं होने चाहिए, वरना आप डायग्राम्स नहीं बना पाओगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, स्पेस भी है, लाइंस भी है और हाइलाइट्स भी किए हुए हैं, डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं। तो ये जो नोट्स है ना, ये आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, प्लस ये नोट्स इन फ्यूचर अगर आप किसी को डोनेट करना चाहो, भाई मेरी तो पढ़ाई हो गई, अब तेरी बारी है, तू भी पढ़ ले, इतना अगर आप में इंसानियत अगर है तो अपने नोट्स को आप किसी को डोनेट भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट भी सकते हो। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इस तरीके से ये नोट्स बनाओगे, है ना, डायग्राम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अब एक और चीज दिखाते हो, ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? ये किस टॉपिक की बात की जा रही है, जरा बताओगे इसमें किस टॉपिक की बात की जा रही है? मीना क्या है ये? हेल्थ एजुकेशन। ये हेल्थ एजुकेशन है और ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नीम के सुबह क्या benefits की बात की जा रही है सलोनी, है ना? ये समझ में आ चलो थैंक गॉड कुछ तो समझ में आ रहा है। ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स का एक पेज आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। अब मेरी गलतियां समझ में आ रही हैं आपको कि मैंने जब नोट्स तैयार किए थे तो मेरी क्या गलतियां रह गई थी? पहली बात तो ये कि मैंने लाइंस वाली कॉपी यूज कर ली, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई नहीं था बताने वाला भाई, तो मैंने लाइंस वाली कॉपी यूज कर ली। लाइंस वाली कॉपी में एक दिक्कत होती है कि आपको स्पेस का प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, नंबर 1 मिस्टेक। नंबर 2 मिस्टेक कि आप जब भी अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स के बीच में स्पेस जरूर छोड़िए, जरूर छोड़िए। और कुछ भी एड ऑन करना हो, एड ऑन, क्योंकि भाई जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आने वाले 4 साल 5 साल में तो कितनी सारी चीजें जब आप एक्सप्लोर करोगे, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सप्लोर, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको और मिलेंगी जो आपको लिखने का मन करेगा। वो कहाँ लिखोगे आप? तो उसको आप लिखोगे पेंसिल से, पेन नहीं। मेरे को जो मिला, आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे होगे कि जो मैंने कंटेंट लिखा था इसके बाद मैंने ऊपर से एड ऑन एड ऑन एड ऑन करके पूरा घिचपिच कर दिया। क्या ये नोट्स को दोबारा पढ़ने का मन करेगा आपका? नहीं। आप दोबारा पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या भाई, ये है क्या, कर ही नहीं पाओगे आप। तो ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम में भी काम में नहीं आने वाले, क्योंकि ये बहुत खिचड़ी पका हुआ है। तो ये जब मैंने अपने बनाए थे तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि पहली बात तो ये कि स्पाइरल स्पाइरल अगर नोटबुक खरीदोगे, स्पाइरल नोटबुक अगर आप तैयार करोगे तो पहली बात तो ये कभी खराब नहीं होने वाली, कभी भी खराब नहीं होगी। दूसरी चीज, क्योंकि इसके पेजेस ना, इसके पेजेस फट जाते हैं, इसके पेजेस खराब हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप नोट्स तैयार करो तो आप यहाँ पर जो स्पेसेस वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पर लगाओगे, हाइलाइटर्स यूज करोगे टू मेक योर नोट्स इफेक्टिव। दूसरी चीज, जो भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर दिया, यूज ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, और हाइलाइट्स वगैरह यूज करो। उसके बाद जब भी आप नोट्स तैयार करते हो, नोट्स पे पेज नंबर एंड डेट जरूर लिखनी है, पेज नंबर एंड डेट जरूर लिखनी है। उसी के साथ एक और चीज, आपको ये तो पता है कि जो मेरे नोट्स में से आप अपने सेल्फ नोट तैयार करोगे, वो तो आपको पता है कि मीनाक्षी मैम के नोट्स में से आप तैयार कर रहे हो। वहीं पर मान लीजिए जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, एक्सप्लोर करने के टाइम पर जब आप कोई भी चीज अपने नोट्स में लिख रहे हो, तो क्या ऐसे कैसे छाप दोगे? नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि जो ये गलती मैंने कर दी थी। अब ये जो मैंने इतना सारा कुछ लिखा है, ये क्या मेरे शब्द है? क्या ये मेरे शब्द है? नीतू, नीतू, डायग्राम अगर बनाना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल इमेजेस में लेबलिंग वाले डायग्राम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पर आप उसको प्रिंट आउट निकाल के वहां पर कट पेस्ट करके वहां पे लगा दो। उसके बाद उसकी लेबलिंग खुद ही करो ना। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। डायग्राम नहीं भी आता बनाना, एंड अगर आप डायग्राम बनाना भी जानते हो तो डायग्राम मत बनाओ, लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि सर ने कहा कि रेफरेंस बहुत जरूरी है,
मेरा इतना कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा कंटेंट किस किताब में से छापा है, आपको भी याद नहीं रहेगा। तो जब भी आप एक्सप्लोर करो या फिर जब भी आप कोई भी किताब पढ़ो ऑथेंटिक, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर उस ऑथर का नाम, उस किताब का नाम, बुक नेम जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका पब्लिकेशन एंड पेज नंबर, ये जरूर, प्लस एडिशन कौन सा है, कौन सा एडिशन, क्योंकि बार बार चीजें अपडेट होती रहती, किताबें भी अपडेट होती रहती, तो ऑथर का नाम, बुक का नाम, पब्लिकेशन का नाम, पेज नंबर और एडिशन कौन सा है। ये कुछ ऐसी बेसिक बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप किसी भी किताब में से कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं। तो एट द एंड जब एग्जाम टाइम आए, एग्जाम में अगर आप उस किताब में से कोई भी कंटेंट जो लिखा हुआ है वो जब आप एग्जाम में सही करके आओ, तो आपको पता हो कि अगर सोर्स लगानी है, किताब तो मिल जाती है, कैसे ना कैसे किताब तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं हो तो ना किसी के पास तो जरूर होगी। भाई इतने सारे ग्रुप बने यूट्यूब, ये यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, ये किस दिन काम आएंगे, ये मिल जाएगी किताब आपको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, प्रॉपर अलाइनमेंट्स, लाइंस वगैरह प्रॉपरली करके ये नोट्स आप तब आप इस तरीके से तैयार करेंगे। यहाँ पर भी देखिए, ये भी मैंने जो गूगल इमेजेस है वहां से ही लिया हुआ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यहाँ पर इन्होंने भी किस तरीके से लाइंस वगैरह यूज किया हुआ है, प्लस जो हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसके बाद जो मेन मेन कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर लेबलिंग 1 2 3 इस तरीके से, चाहे वो डिफरेंस की बात करो, चाहे आप मीनिंग डेफिनेशंस की बात करो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप चीजों में चीजों को लिखोगे ना, अपने नोट्स को तैयार करोगे, और आपको लग भले ही रहा है कि मैम इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने क्या बोला, आधा घंटा रोज का देना है नोट्स बनाने में, केवल आधा घंटा। आपको किताब की किताब नहीं छापनी है। मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हो, मान लो ये मेरे नोट्स हैं, मान लो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं पढ़ने के लिए। अब आपको इसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि मेरे नोट्स तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, आपके पास हमेशा के लिए है। अगर नहीं भी चाहिए, अगर अगर नहीं भी हो तो इन फ्यूचर कभी भी आप मुझसे मांगिएगा। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, इसके लिए इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो ये मान लीजिए कि मेरे नोट्स तो आप इन फ्यूचर अगर कभी भी आप मेरे पुराने बच्चे होगे, पुराने स्टूडेंट होगे, तो मैं तो आपको नोट्स फिर भी प्रोवाइड कर दूंगी, कुछ मेरा जा नहीं रहा वहां पे। तो मेरे नोट्स तो आपके पास हमेशा के लिए हैं, ये मान लो अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है तो। बट ये नोट्स जो है वो अगेन इन डिटेल्ड फॉर्म, ब्रीफ नोट्स तैयार करने हैं आपको, आपको खुद के नोट्स ब्रीफली तैयार करने हैं। तो आपने क्या क्या लिख दिया वहां पे आपने वाइटामिन लिखा, और वाइटामिन कितने टाइप्स का होता है वो लिख दिया आपने। वाइटामिन एक लाइन में वाइटामिन का फंक्शन लिख दिया आपने। वाइटामिन के जो भी फंक्शंस होते हैं उसका आपने हेडिंग लिख दिया कि वाइटामिन का मेन फंक्शन होता है दिस 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 दिस। ये हो गया ब्रीफली 4 5 में, आपको समझ में आ गया कि वाइटामिन क्या होते हैं, वाइटामिन के फंक्शंस क्या होते हैं, वाइटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप एक चीज और कर सकते हो कि वाइटामिन का एक टेबल बना सकते हो, पूरा कंप्लीट टेबल, पूरा कंप्लीट टेबल बना सकते हो। अब जिस तरीके से ये टेबल है, इस तरीके से आपने टेबल तैयार कर लिया वाइटामिन का। अब यहाँ पर एक तरफ आ गए आपके सारे के सारे वाइटामिन, यहाँ पर आगे उनके एक्टिव फॉर्म एंड प्रिकर्सर फॉर्म, वो यहाँ पर लगा, आपने लिख लिया। इसके बाद डेफिशिएंसी और इसके फंक्शंस और सोर्स, बिल्कुल फ्लो चार्ट, बिल्कुल सोर्स, ये लो बन गया। जो चीज मैंने 4 5 पेज में लिखी है वो आपने एक पेज पे टेबल में उतार दी। ये कर नहीं सकते क्या आप? मतलब जो शायद आप एग्जाम टाइम में 4 5 पेजेस पढ़ते, तो 4 5 पेजेस में जो आपका टाइम वेस्ट होता वो आपने एक ही पेज में उतार दिया, तो आपका 4 5 पेज का टाइम आपने बचा लिया। तो ये टाइम वेस्ट है कि टाइम यूटिलाइजेशन है? जो आप एग्जाम टाइम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये टाइम को यूटिलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने, ब्रीफ ब्रीफ, हेडिंग बाय हेडिंग, एक एक लाइन में ऐसे लिख दो कि देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा इसका मतलब यही है। भले ही मैंने उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, बट आपने उसको 1 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप इस इन फ्यूचर कभी भी देखो और कभी भी उस चीज को आप यहाँ पर समझ जाओ। ठीक है जी, तो आपको ये आइडिया लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको चीजें?
ठीक है जी डन। तो आई थिंक मैंने आपको काफी कुछ जो है वो नोट्स के बारे में समझा दिया है। एंड जब भी हाँ अश्विनी अश्विनी एक मिनट रुकिएगा। ठीक है उसके बाद अगर मैं कुछ और भी चीज बताऊं, जो आप स्टार्टिंग में जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाओगे भाई, जब नोट्स तैयार कर ही रहे हो तो आपने पेज नंबर और जो टाइटल है वो लिखना मत भूलिएगा, पेज नंबर एंड डेट। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो आप स्टार्टिंग में बनाओगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप वही चीज लिखोगे। इस तरीके से आपने टेबल तैयार कर लिया, पहले आ गया सीरियल नंबर, फिर आ गया आपका कंटेंट, फिर आ गया आपका पेज नंबर। तो जो जो सीरियल नंबर है, इस तरीके से जो भी आपने कंटेंट्स बनाया हुआ है, तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 के अंदर टॉपिक नंबर 1। अब टॉपिक नंबर ये जो भी टॉपिक है उसके भी अंदर टॉपिक नंबर 1 या फिर ए या फिर बी या फिर सी, इस तरीके से आप तैयार करोगे। और यहीं पर आ गया आपका पेज नंबर। तो ये मान लो ये भी आपका टाइम बचाएगा। आप नोट्स ऐसे बना रहे हो कि जो आपका टाइम बचाने वाला है आने वाले एग्जाम टाइम में, या फिर इन फ्यूचर कभी भी आपको कुछ भी ढूंढना हो, फटाफट टेबल ऑफ कंटेंट्स देखा, आपको पता है कि ये टॉपिक आपको किस पेज नंबर पे मिलेगा, फटाफट जाके आपने पेज नंबर सर्च कर लिया। कितना आसान हो गया आपके लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स को तैयार करना है। तो आई रियली होप कि आपको नोट्स का तो बहुत अच्छा खासा जो है वो आइडिया हो गया है यहाँ पर। अब एक चीज और मैंने आपको को बोला था, ओके टाइम भी हमारा हो गया है। तो ये जो सेशन था ये इसी के लिए ही था। ठीक है, सो जब आप नोट्स बनाने की बात कर रहे हैं तो ये चीज कितनी इफेक्टिव आपके लिए हो सकती है, वो आई थिंक आपको अच्छा खासा आइडिया यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल, जो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये चीज जो मैंने आपको आज बताई है ये पहले से ही कर रहा था? शिवम, कोई ऐसा है? यस कीर्ति, कीर्ति आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? कुछ बताइए कीर्ति। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I am a student of MPED, जी second sem. एंड मैम जो अभी हमारा फर्स्ट सेम में किन्जियोलॉजी वगैरह और जितने भी थे तो मैम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह तो उसके नोट्स बनाती थी मैं विद डायग्राम लेबलिंग एंड एक चैप्टर होने के बाद मैम जैसे हम सेमेस्टर में तो यहाँ पे फुल नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन ठीक है, जब चैप्टर एंड हो जाता है तो उसके बाद ब्रीफ नोट्स बनाते थे की पॉइंट्स के साथ कि ये की पॉइंट्स हैं। और उसमें ब्रीफ नोट्स में उसमें मतलब जो मेजर क्वेश्चंस होते थे जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह वो लिखते थे, तो एक दो पेजेस के वो जरूर होते थे रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है। सो तो इससे एडवांटेज क्या होता है एंड में, लास्ट में क्या एडवांटेज मिलेगा इससे नोट्स बनाने के बाद? मैम इससे ये होता है कि जब भी हमें मतलब एक रिव्यू लेना हो, क्विक रिव्यू लेना हो, तो मैम उसमें से गो थ्रू कर लो बस, तो ज्यादा वो पढ़ना नहीं पड़ता, पूरे 10-12 पेजेस नहीं पढ़ने पड़ते। एग्जैक्टली exactly. जो मैंने अभी बताया वही कीर्ति ने भी बताया। मैंने बोला ना कि जो भी नोट्स बना रहा है या फिर जो भी नोट्स बना चुका है उसको डेफिनेटली ये जो मेरा वेबिनार है वो पूरा रिलेट किया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैंने कोई नई बात नहीं करी है, ये वही बातें जो एज अ एमपीएड स्कॉलर, एज अ एमपीएड स्टूडेंट मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं चलो एज अ सीनियर आपको एक चीज बता रही हूँ कि इस तरीके से नोट्स अगर बनाओगे तो आपके आने वाला जो एग्जाम टाइम, मतलब जो रिवीजन आपको बहुत टाइम लगने वाला था वो रिवीजन आप कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने, केवल आपको जो किताब में लिखा हुआ है, जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है एज इट इज नहीं छापना है। किताब के की पॉइंट्स, किताब के कीवर्ड्स मेरे नोट्स के की पॉइंट्स कीवर्ड्स आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। उसी की बात हम लोगों ने आज करी। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन। बाकी यस गौरव, गौरव जयंत बताइए सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जब मैं नोट्स बनाता था तो आपके जो नोट्स थे वे इंग्लिश में थे, तो मैंने ठीक है क्या किया था, एक साइड तो ब्लैंक मतलब एक साइड से निकलवाया हुआ था, जी, तो इंग्लिश वालों को हिंदी में ट्रांसलेट करता था, तो बढ़िया। हिंदी में लिखता था। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जो एक साइड से ब्लैंक था तो मैं जब पढ़ता था तो शॉर्ट ट्रिक निकलती थी बीच में से, और वे शॉर्ट निकलती ट्रिक थी? नहीं लिखता था। जैसे मेरी एक हैबिट है कि जैसे कोई लेंथी या बहुत सारी हेडिंग है उसके अंदर, तो मैं उसकी कोई भी ट्रिक बना लेता हूँ। अच्छा,
जी, तो ट्रिक बनाने के बाद मैं वहाँ पे लिख देता था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। गौरव आप टीजरी पीजीटी पे हो कि यूजीसी बैच में हो? यूजीसी बैच। गौरव गौरव भाई फिर आप ना क्लास में ट्रिक्स बताना, क्योंकि ना यार ये मैं थोड़ा इसमें वीक हूँ। तो जब भी कोई भी टॉपिक हो तो उसकी ट्रिक जरूर बनाइएगा यार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बढ़िया, बिल्कुल शेयर करिए भाई, ये तो मेरे लिए बड़ा बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ना ये थोड़ा ट्रिक्स वगैरह में मैं थोड़ा सा वीक हूँ। मैं इसलिए मैं इजीली बना नहीं पाती। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जी। मैम मैंने अभी डेफिनेशन की ना कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं। बहुत बढ़िया। तो तुमने क्या ये खजाना छुपा के क्यों रखा है तुमने? कब कब शेयर करोगे हमारे साथ? मैम डेफिनेशन है ना, उनका कीवर्ड पकड़ लिया कि हाँ इससे यही होगा, बस पूरी डेफिनेशन याद। तो बस नहीं तो मैम ये शेयर करिए हमारे साथ, ये शेयर करिए जो आपने बढ़िया। ये क्रिएशन है, इसे क्रिएशन कहते हैं बॉस। ये एक दिन में नहीं आती। ये क्रिएशन की बात की जा रही है यहाँ पर। और ये क्रिएशन, आप ये जितने भी जैसे नीतू मैम हो गई, गौरव सर हो गए, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें केवल एक दिन की बात नहीं हो रही है। ये इन्होंने इसी चीज को ना जाने कितनी बार देखा होगा, कितनी बार समझा होगा, तब जाके इनके दिमाग ने कुछ क्रिएट किया है। और वो लिख लिख के जरूर हुआ होगा, ऐसे देख देख के नहीं हुआ होगा। ये भी बात की गारंटी है, राइट? ओके, बढ़िया। तो अभी और ये मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं, कुछ आपसे बात कर लेते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको नोट्स बनाने में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। प्लीज रेज योर हैंड फॉर दिस। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसके अलावा कोई और सवाल नोट्स के बारे में पूछना चाहता है, जिसको नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है? जी विपुल, नीतू नीतू बताइए, नीतू मैम। मैं जब भी मैं बहुत बार नोट्स बना चुकी हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हर बार समझ में नहीं आता कि क्या करूं, मैं कैसे बनाऊं, मतलब एक ऐसे थॉट से बन जाए जो एक बार पढ़ूं कि हाँ ये ठीक है, हाँ टॉपिक क्लियर, वो नहीं होता है। ठीक है ना मैम, वो एक दिन में होगा भी नहीं मैम, उसको सालों साल लग जाएंगे। मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया। मैंने अपने नोट्स तैयार करना शुरू किया था बैचलर्स में, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो मेरे बैचलर्स के नोट्स में। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये नोट्स का जो मैंने पेज आपको दिखाया था मैम, ये पेज मैंने एमपीएड प्रीवियस में बनाया है। ये पेज सोचिए बाप, मतलब तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है ये। तो मेरे तो अभी भी, मैं जब भी अपने नोट्स को देखती हूँ, मुझे लगता है यार ये अभी भी कुछ कमी है। मैं तो हर बार हर बैच में अपने नोट्स अपडेट करती हूँ मैम, हर बैच में। तो ये तो मैम एवर गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि ये आपके जो आप सोचते हैं उस तरीके से बनने में टाइम लगेगा। आप कर क्या सकते हैं इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि आप नोट्स ऐसे बनाओ कि बीच बीच में ब्लैंक पेजेस छोड़िएगा, बीच बीच में स्पेस छोड़िएगा। अगर हो सके तो जो एक साइड का आधा पेज है छोड़ के रखो। इन फ्यूचर जब भी आप एक्सप्लोर करते हो, जब भी आप कोई नई चीज पढ़ते हो, तो आप वहां पर लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तब जाके एक दिन जरूर ऐसा आएगा, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, जब आपको लगेगा हाँ यार अब मेरे नोट्स परफेक्ट है मेरे पढ़ने के लिए। तो मैम ये 3-4 महीने की बात नहीं है, ये तो सालों साल की बात है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने नोट्स के साथ। बट अभी 3 महीने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 महीने के लिए आपको ब्रीफ नोट्स, जिस बात की नीतू मैम आप बात कर रही है, वो तो मुझे लगता है आप एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके पास ऐसे नोट्स हो, जब भी आप देखें तब आपको वो चीज रिकॉल हो जाए। वो लॉन्ग टर्म की बात कर रही है, वो एक अलग चीज है, उसको बनने में सालों साल लग जाएंगे। बट जो मैं अभी इन नोट्स की बात करूँ, ये 3 महीने के नोट्स की बात कर रही हूँ, कि अपने नोट्स आप ऐसे बनाओ कि इन फ्यूचर ये मुश्किल से 1 हफ्ता लगे आपको पूरा रिवीजन करने में, ऐसे नोट्स तैयार करने हैं आपको। ठीक है मैम, समझे आप मेरी बात? यस मैम। जी जी। केशव ने कुछ शेयर किया है। हाँ बढ़िया केशव, एंड आपकी तो हैंडराइटिंग कमाल की है बॉस। यहाँ पर 2-3 चीजें मैं बता पाऊंगी। डेट आपने लिखी है, हेडिंग आपने लिखी है, हाइलाइटर यूज कर। तुम्हारी जिंदगी इतनी बेरंग क्यों है बॉय? इतनी बेरंग जिंदगी क्यों है आपकी? इतनी खूबसूरत हैंडराइटिंग है, बढ़िया स्पेसेस छोड़ा हुआ है। एक्सलेंट सर, ऐसे ही बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। पर थोड़ा सा लेबलिंग कर लो वहां पर, लेबलिंग वगैरह और कर लो तो और इफेक्टिव रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी नोट्स आप बिल्कुल ठीक बना रहे हो, स्पेसेस वगैरह बीच बीच में रहेंगे ना, तो इन फ्यूचर आप यहाँ पर और भी चीजें ऐड कर पाओगे। ठीक है। विपुल कुमार, कुछ कहना है आपको सर? विपुल, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, जब आप हमें पढ़ाते हो तो
नोट्स उस समय भी लिखना होता है, कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं उसके, हाँ उसका मुझे समझा दीजिए प्लीज देखिए, कि क्या। जी। पहली बात तो ये है कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो पढ़ाने के टाइम पर नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको जैसे जानते हैं कि नोट्स बनाना, नोट्स आप तभी बना पाओगे जब आप उस चीज को पहले अच्छे से जान लो। पहले आप तो ये बात तो आपको क्लियर हो जाती है बिल्कुल सर, जी मैम। कि नोट्स आप तभी बना पाओगे जब आप उस चीज को पहले रिवाइज कर लोगे, तभी आप नोट्स बना पाओगे। अब जी हुआ क्या कि आप अपने साथ एक छोटी, इस तरीके से, ये ये इस तरीके से आप देख तो रानी, यहाँ इस तरीके से आपने छोटी सी कॉपी या कोई सस्ती सी कॉपी अपने पास लेके रख ली, जो आप नोट नोट कर रहे हैं कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया है और मुझे क्या क्या अच्छे से पढ़ना है। तो वो आपने क्या किया, वो आपने नोट कर लिया। कुछ ऐसे शब्द जो आपने पहली बार सुने हैं वो आपने लिख लिए, वो आपने लिख लिया, ठीक है। वो आप यहाँ पर, मतलब जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं लिखवा रही हूँ, यू हैव टू राइट डाउन ओनली हेडिंग्स। आपको उसको लाइंस एंड पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल केवल और केवल जो शब्द हैं, जो ऐसे शब्द जो आपको समझ में नहीं है, आप एक्सप्लोरेशन का मतलब यही तो हुआ कि मैंने जितना आपको पढ़ा दिया उतना ही थोड़ा ना पढ़ना है, वो तो आपने खुद समझ लिया। अब मैं जितनी भी चीजें आपको समझाती हूँ, वो तो मैं अपनी ओन वर्ड्स, ओन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। और जिस लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, क्या यही लैंग्वेज किताबों में लिखी है? नो, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया, तो मेरी लैंग्वेज में केवल आपने समझा है। नोट आप उसी लैंग्वेज में करेंगे जिस लैंग्वेज में आप फिर पढ़ने वाले हो, अपनी खुद की लैंग्वेज में। ठीक है सर, तो जब मेरी क्लास हो, उस क्लास में आप छोटी सी अपनी डायरी या फिर छोटी सी अपनी कोई सस्ती सी कॉपी लेके रखिएगा, सो दैट उसमें आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो नोट डाउन करें, ताकि उसके बाद मेरी क्लास के बाद, जो मैंने कहा कि एवरी डे आपको 1 घंटा एक्सप्लोर करना उन चीजों को, कि भाई ये नई नई चीजें हैं, ये चीजें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ढूंढिए। ना मिले तो मुझे बताइए, मैं फिर से आपको बताऊंगी कि भाई मैंने क्या बताया था। और और जब तक मेरी वीडियो अपलोड होती है, रात तक, मेरे को रात हो जाती है पूरी वीडियो अपलोड करते करते, काफी टाइम लगता है उसमें। तो वीडियो अपलोड करने के बाद आप जब भी उसको रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो आपको पता है कि मैंने कहाँ पर वो चीज बताई थी, तो फटाफट आपने जाके रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया। आप मुझे एक चीज और बताइएगा, एक चीज और, क्योंकि जी एज अ टीचर बहुत सारी चीजें तो शायद मैं आपके दिल तक नहीं पहुंच पाती। मुझे एक चीज बताइएगा कि जो भी मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाती हूँ क्लास में, क्या आपको पूरा का पूरा 1 घंटा लगता है उसको रिवाइज करने में? मतलब आप पूरा वीडियो देखते हैं क्या रिवीजन के लिए? मतलब मैं, नहीं मुझे मैम। जानना है। अगर हम देखते भी हैं वीडियो तो उसका स्पीड बढ़ा के ओके 2x पे वीडियो देखते हैं ताकि ओके, जल्दी से रिकॉल कर लें। डन। तो मतलब बेसिकली मेरी 1 घंटे की क्लास आप आधे घंटे में रिवाइज कर लेते हो, राइट? जी मैम। यही चीज सभी के साथ है कि किसी को कि कोई मेरी वीडियो स्लो डाउन करके देख रहा है, मतलब मेरी 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे रिवाइज कर रहा है? भाई ये मत करना। मतलब इसमें आप एफिशिएंट नहीं बन रहे हो, इसमें तो आप बहुत, मतलब ये तरीका ही सही नहीं है। मैंने पहले ही बोला है आपको कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने मतलब टाइम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। आपको सबको पता ही है कि एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि हम भाई, हमारा पेपर खत्म नहीं होता, हम ऑन टाइम अपना पेपर ही खत्म नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करेंगे आप? अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान दो, लिखने की हैबिट डालो, लिखने की हैबिट। लिखने की हैबिट से आपका दिमाग शार्प होगा। जितना लिखोगे उतना दिमाग तेज काम करेगा, उतना जल्दी याद होगा। हम याद करे जा रहे हैं, याद करे जा रहे हैं, लिख रहे नहीं है। तो ये अधूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, दिस इज ओनली इनकम्प्लीट प्रोसेस। लिखोगे, देखोगे, दिस इज ऑडियो विजुअल एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट। जब आप इन सब चीजों को मिला के, प्लस जब आप डायग्राम बना रहे हो, जब चीजों को लेबलिंग कर रहे हो, तब जाके आप कंप्लीटली उसको अडाप्ट कर पाओगे, तब वो चीज आपको याद रहेगी। ये कुछ कर तो रहे नहीं हम लोग, और हम अपने आप से शिकायत करते कि हमें याद क्यों नहीं होता। तो याद कहाँ से हो जाएगा? प्रोसेस ही आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो ये बातें हैं कि अगर तो मैंने आपको बताया ना कि अगर मेरी 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे का आपका रिवीजन, 1 घंटे का रिवीजन मतलब 1 घंटे में से आधा घंटा आपने वो चीज देख ली जो मैंने आपको पढ़ा दी है, और आधा घंटा और 1 घंटा आपने वो चीज देख ली जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो 2 घंटे तो आप वीडियोस को देंगे। पूरा दिन मेरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है आपको।
आंखें खराब हो जाएंगी, मेरी खुद की होने वाली है। तो ये ज्यादा ज्यादा आपको वीडियोस वीडियोस के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एक और चीज, डिपेंड ऑन द लाइव क्लासेस, डोंट डिपेंड ऑन द रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर किसी की बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट अगर 1 घंटा आप लाइव क्लास आ सकते हो तो स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। रिकॉर्डेड वीडियोस आर ओनली द सपोर्ट, कि अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाए तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। दूसरा, रिवीजन के लिए अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, कि भाई मैम ने तो बता ही दिया, मैं शायद उस चीज को देख के दोबारा समझ जाऊंगा, है ना। तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टाइम हमारा बचता है। तो इन दो पर्पस के लिए ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस ये नहीं कि आप पूरे के पूरे डिपेंड हो गए रिकॉर्डेड वीडियोस के ऊपर, ये गलतियां कर रहे हैं हम लोग। और रिकॉर्डिंग्स देखना, इट इज अ पैसिव लर्निंग। आप खुद देखिए कि अगर आप एक्टिव लर्निंग छोड़ के पैसिव लर्निंग करेंगे, आप टेबल चेयर पे बैठकर पढ़ाई करने के अलावा आप लेट कर पढ़ाई कर रहे हो और आपको याद हो जाए, ऐसा होता है क्या? लगेगा आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, यार ये बढ़िया, कंफर्टेबली लेट के आराम से रजाई में लेट के पढ़ाई कर लो, क्या प्रॉब्लम है, वहीं पर खा लो, वहीं पर सो लो, वहीं पर उठ के पढ़ाई कर लो, है ना। ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। पहले तो हमें पढ़ाई तो दूर की बात है, पहले हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, जो हमारी हैबिट्स खराब हो गई हैं। तो ये हैबिट्स चेंज करेंगे, नोट्स के ऊपर ध्यान देंगे, कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, तब जाके एक बेटर हम 3 महीने का एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। सलोनी ने मैम नोट्स शेयर किए हैं, बढ़िया सलोनी, बढ़िया। मैम, एक क्वेश्चन और था मैम। जी 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 सर, बताइए। मैम, जैसा कि आपने कहा था कि जो इंडियन बुक्स हमारे पास हैं उसमें ज्यादातर ऑथेंटिक डेटा हमें नहीं मिलता है। हम्म। तो जैसे आपके नोट्स जो मैंने पढ़े अभी, वो काफी ज्यादा मेरे को अच्छे लगे और समझ में भी आ रही हैं चीजें आपकी क्लासेस में। जी आप बोल रहे थे कि आप एक लिमिट तक हमें बता सकते हैं, बाकी हमें खुद भी एक्सप्लोर करना होगा ताकि हम राइट, ज्यादा से ज्यादा जान पाए। बिल्कुल तो सर। बेस्ट बुक मैम कौन सी रहेगी हमारे पास, ताकि हम उसे पढ़ें? मैंने काफी बार टेलीग्राम पे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा होगा, शायद नाम याद हो तो। विपुल कुमार जी। जी। विपुल विपुल, ये बात के लिए मैंने मैंने बोला ही है, क्योंकि ना एकदम से जैसे मेरा मेरा नया नया बैच शुरू हुआ है और दोनों बैचेस एक साथ ही शुरू हुए, टीजीटी पीजीटी एंड यूजीसी। तो मैं डेली बाय डेली जो भी चीजें मैं अपने ग्रुप में करती हूँ सेंड, कई बार वीडियोस में भी, कई बार जो भी मेरे स्टूडेंट, जो क्योंकि इतने सारे बच्चे एकदम से जो चीज डिमांड करेंगे, तो इतनी सारी डिमांड को एक साथ फुलफिल करना पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता। तो आई थिंक मैंने और जितनी भी डिमांड है वो सारी फुलफिल हो गई हैं। आप लोगों ने मॉक टेस्ट की पीडीएफ की डिमांड थी, वो भी मैंने अपलोड करवा दी है। मतलब हर एक चीज अपलोड धीरे धीरे, जो भी आपकी डिमांड है एक्स्ट्रा, जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया अपलोड, बट जो भी एक्स्ट्रा डिमांड है वो भी मैं फुलफिल कर रही हूँ। एक ये विपुल, ये मेरे भी दिमाग से निकल गया कि मैंने कहा था ये बात कि मैं आपको बुक सेंड करूंगी, है ना। तो ये मेरे दिमाग से निकल गया। मैं आपको फिजियोलॉजी की, मैं ये सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो भी मेरे पास ई बुक्स अवेलेबल है, वैसे तो ये सब्जेक्ट्स की बुक्स जो है ये 2-3 हजार से कम की नहीं आती है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी कॉस्टली बुक्स, जो इवन ये तो मिलेंगी भी नहीं हमें यहाँ पर। तो बेटर है कि अच्छी किताब को पढ़ने के लिए हम इसको प्रिंट आउट निकाल लें। इन किताबों को प्रिंट आउट निकालिए आप, मेरे नोट्स को प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किताबें होती हैं उसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो उसको थोड़ी ना आप एक बार, क्योंकि उसको अगर आप मोबाइल से और अपने लैपटॉप से पढ़ेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना सारा कंटेंट है। मेरे नोट्स का फिर भी कंटेंट इतना सारा नहीं है, तो वो तो फिर भी आप अपने फोन से पढ़ लेंगे। बट जो बुक्स हैं उसका प्रिंट आउट निकालिए, जहां जेन्युइनली पैसा खर्च करना है वहां खर्च करिए। तो फिजियोलॉजी की बुक सर विपुल सर मैं आपको सेंड करती हूँ, और जी। फिजियोलॉजी के साथ ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, और मैं 2-3 किताबें एक साथ आप लोगों को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये ना कि मैं एक साथ कंटेंट आपको देना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक साथ कंटेंट देने से ना वो फिर बच्चे बार बार मांगते हैं, तो वैसे ही उनको नहीं समझ में आता चीजें कहाँ पर है क्या है। तो ये है कि मैं धीरे धीरे चीजों को प्रोवाइड करूंगी, ताकि एक एक चीज मिलती जाए। तो मैं फिजियोलॉजी बिल्कुल की और मैम। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की ये 2 किताबें मैं अभी क्लास के बाद आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मैम, दिक्कत ये आती है कि जो भी डेटा अवेलेबल है वो हिंदी में है।
हाँ एक वो समझ में भी नहीं आता है। मेरे पास लगभग 5-6 हजार की बुक्स तो ऐसी पड़ी हुई हैं कि वो हिंदी में है और सब सर के ऊपर से जाते, तो वो वैसी सजा के रखी हुई जैसे आई थी। तो इंग्लिश में एक बुक मिली हुई थी मुझे, तो अब मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जी। विपुल सर, आप मुझे लगता है आप पहले ऐसे स्टूडेंट मिले हैं मुझे पहले जो ये बात कह रहा है कि मैम हिंदी की किताबें बहुत है हमारे पास, इंग्लिश की किताब दे दो आप पहले स्टूडेंट हो सर। अदरवाइज मुझे सारे बच्चे ऐसे ही मिले मैम, हमें हिंदी नहीं मिल पा रही, इंग्लिश तो बहुत है हमारे पास। विपुल सर, अगर आपके पास किताबें हैं सर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की मदद करिए सर, मेरे पास बड़े सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं मैं जिनको उन्हें भिजवा ऑथेंटिक, दूंगा, बिल्कुल भिजवा दूंगा। जिनको नहीं, आप बस नाम बता दो सर, क्योंकि आपके पास अगर हिंदी की इतनी सारी किताबें हैं तो डेफिनेटली आपको बढ़िया नॉलेज होगी सर, ठीक है, हिंदी की बुक्स की। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं भी पूरी जान लगाने वाली हूँ इस बार हिंदी कंटेंट बनाने के लिए। मेरी कमजोरी है, मेरी मतलब मेरा मीडियम कभी भी हिंदी रहा नहीं, पर उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है वो मैं बढ़िया बना रही हूँ, और आगे जाके मैं अच्छा और भी बनूंगी। हिंदी के लिए ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, बट वही बात है ना कि टाइम लग जाता है। तब तक आप एटलीस्ट सर, विपुल सर, आप कुछ ऐसी किताबें बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि वो अगर अमेजोन पे अवेलेबल है तो उनके लिए बड़ी मदद हो जाएगी। जी मैम, मैं बिल्कुल ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बुक्स की फोटो भी बहुत शेयर बढ़िया, कर। बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। जी, बढ़िया सर। थैंक यू सो मच इंग्लिश की मैं बुक आपको करवा देती हूँ सर, बढ़िया शेयरिंग मैम। शेयरिंग, बढ़िया सीख जाएंगे। थैंक जी, यू सो मच मैम, थैंक यू काफी सो मच अच्छा सर। लगा। जी, थैंक यू सो मच। मैम शिबू माइकल, शिबू मैम माइकल, मैम, हाय। मुझे मैम मैम आपने 4 घंटा पढ़ने के लिए बोला है, वो पेपर 2 की बात किया ना मैम? केवल पेपर 2 के लिए 4 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा शिबू। पेपर 1 का पूरा अब आपने ऊपर डाल दिया। नहीं 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 नहीं, बट अभी शुरुआत पेपर 2 से करो। पेपर 1 में मैं आपकी मदद क्या कर सकती हूँ वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, लाइव चल रहा है ना। मैं पेपर 1 का आपको बता देती हूँ। पेपर 1 में मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ नोट्स, एंड प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको क्वेश्चन सीरीज में, ये क्योंकि देखो इस बार ना, पिछली बार इतना रायता फैला है ना, इतना रायता फैला है पिछली बार पेपर 1 के चक्कर में कि मैं अभी तक उसको बटोर नहीं पा रही हूँ। तो भाई मेरे ना अब वो गलती मैं करना नहीं चाहती, जब तक मैं खुद के कंधे पे भार ना ले लूं। दूसरे के कंधे पे ना आप भार रख दो ना, तो वो भाग जाता है, वो पूरा भार लेके भाग जाता है, ठीक है। तो मैं वो गलती अब करना नहीं चाहती। मैं अपने आप को काबिल बना रही हूँ पेपर 1 पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए। और अगर आपको पढ़ाना आता है फिर आपको चाहिए नॉलेज। अगर आपको पढ़ाना आता है और आपने नॉलेज गेन कर ली तो आप कुछ भी पढ़ा सकते हो। तो ये बात मुझे पता है, इफ आई एम अ टीचर एंड आई एम हैविंग टीचिंग स्किल्स, तो बस मुझे नॉलेज गेन करनी है, फिर तो मैं खुद ही पढ़ा लूंगी, मुझे पता है ये बात। तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। इन 6 महीने में मुझे अपने ऊपर ही काम करना है भाई। जिस दिन मैं पेपर 1 में एक्सपर्ट बन गई ना, उस दिन मैंने पेपर 1 शुरू कर देना खुद का। तब तक के लिए मैं पेपर 1 नहीं पढ़ाने वाली इस बार मैंने सारे बच्चों को मना कर दिया, भाई पेपर 1 स्कॉलर्स मंत्रा तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। हाँ, हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम आपको प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी सर, आपको नोट्स मिल जाएंगे सर, और बहुत बढ़िया नोट्स मिलेंगे, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, यूट्यूब पर फ्री इतना कंटेंट है कि आपको केवल नोट्स चाहिए, आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, और आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि आराम से 200-300 रुपए की बुक आप अमेजोन से मंगा लो, जिसमें पेपर 1 के क्वेश्चन सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आपको किसी का भी 3-4 हजार रुपए का कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी वो मैं आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगी ऐसे ही। ओके मैम, तो ये मैं पेपर 1 के लिए आपकी इतनी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है पेपर 1 के बिना पेपर 2 अधूरा है। और अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर इतने सारे बच्चे अगर पेपर 1 पेपर 2, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि इतने सारे बच्चे अगर नेट एग्जाम निकालें, तो उसके लिए मुझे दोनों के ऊपर ही इक्वल फोकस करना पड़ेगा, पेपर 1 के ऊपर भी, पेपर 2 के ऊपर भी। तो पेपर 1 में पढ़ाऊंगी नहीं, बट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड जरूर करूंगी सर, बट एक बार पेपर 2 फ्लो में आ जाए तब करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके मैम। ओके आप शिबू, ऐसा क्वेश्चन मैम, वैसे आपने एक मॉक टेस्ट डालने वाला था, एक कुछ कल बोला था आपने, कुछ मैं टेस्ट डाल का दिया, वो डाल दिया? डाल डाल दिया। दिया हाँ डाल दिया, देखो एक बार। मैम, कंटेंट पीडीएफ में डाल, डाला ग्रुप? पीडीएफ डाल दिया, पीडीएफ। ओके, ग्रुप में नहीं, थैंक वो यू। एप्लीकेशन में डाला है, ग्रुप में नहीं डाला, जी ठीक है जी।
Obed, Jammu and Kashmir. Hi, Obed. गुड इवनिंग मैम। Good एक्चुअली evening. मुझे पूछना था, थोड़ा कंफ्यूजन है रिलेटेड मैम, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे शो कर रहे हैं नोट्स जी, स्पेसिफिक स्लाइड्स के साथ मैम, जी। उन्हीं में से हमें पढ़ना है कि पॉइंट्स निकाल के उनमें से पढ़ना है, या कि जो ऐप में अवेलेबल है पीडीएफ, उस रिलेटेड पूरा पीडीएफ पढ़ना है? फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा जॉइंट बोन्स रिगार्डिंग पढ़े हैं, टॉपिक्स, लेगमेंट्स, वो फुल पीडीएफ पढ़ना है उसका, कि जो क्लास में पढ़े हैं स्लाइड्स? एक्सीलेंट क्वेश्चन ओबेद, और आई अप्रिशिएट कि ये सवाल आपने पूछा। ये सवाल मुझे बताना रह गया था। ओबेद, सबसे पहले तो ये कि तीनों चीजें अलग है। बिल्कुल सही सवाल पूछा, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक गए नहीं हैं, ये बहुत अच्छा ओबेद की तरफ से एक सवाल आया जिसका जवाब आपको सुनना बहुत जरूरी हो गया। पहली बात तो ये है कि तीनों चीजें अलग है सर, बिल्कुल अलग है। आपको जो पीडीएफ के रूप में मिला हुआ है, वो तो आप ये मान लीजिए एक तरीके से आपके पास एक ब्रीफ बुक मान लो, आप एक ब्रीफ बुक जो कि आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जो भी अपनी क्लास में, लाइव क्लास में आपको पढ़ाने वाले हूँ, वो लाइव क्लास में ज्यादातर मैं इमेजेस यूज करने वाली हूँ। इस बार मैं ज्यादातर चीजें कंटेंट में ज्यादा फोकस नहीं करूंगी इस बार, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह ये तो आपके नोट्स में जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पर दिया ही हुआ है। इवन जब आप क्लास में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज आप पहले से देख कर भी आ रहे हैं। तो डेफिनेशंस, मीनिंग, ये सब कुछ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, बिकॉज इट लुक्स सो बोरिंग, इट लुक्स सो बोरिंग कि आप अपनी अटेंशन बहुत लॉन्ग टाइम तक बना ही नहीं पाते। मुझे बताइए, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बात भी कर ली, और आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक इमेजेस के रूप में समझा भी दी। इट इज सो इफेक्टिव एंड इट इज सो कम्युनिकेटिव, सो दैट इज वाई मैं जो लाइव पढ़ाऊंगी उसमें ज्यादातर चीजें इमेजेस। अब इमेजेस यूं ही इमेजेस नहीं, आज तो चलो ऐसा वेबिनार था, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी वो ऑथेंटिक किसी ना किसी बुक की इमेज होगा, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस किताब में से आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से इमेजेस बाय इमेजेस, डायग्राम बाय डायग्राम, एंड जो भी चीजें बतानी होंगी वो मैं आपको और ऊपर से लिखवाऊंगी। तो उससे क्या होगा, आप जो भी चीजें आप क्लास में पढ़ोगे, क्लास में देखोगे, वो आप अपने ही उसी टाइम पर नोट डाउन कर रहे हो। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक शॉर्ट नोटबुक आपके पास होगी, छोटी सी किताब, जिसमें आप वो सब चीजें लिखोगे कि मैम ने क्या क्या बताया, क्या क्या लिखवाया, वो सब मैंने लिख दिया। इसके बाद तो अब पढ़ना किसमें, एक्सप्लोर किसमें से करना है, जो आपके पास मेरे नोट्स हैं। अब आप मेरे नोट्स में जाके उस चीज को डिटेल में पढ़ोगे कि भाई मैम ने क्या क्या पढ़ा दिया, और ये टॉपिक आज कंप्लीट करवा दिया, और मैम ने किस किस चीज को कवर किया, और डिटेल में उस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अब ये जो भी चीजें आपने पढ़ ली है, इस पढ़ी हुई चीज को आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में आपको अपने नोट्स में उसको उतार देना है, पॉइंट वाइज पॉइंट। और ये नोट्स अगेन आई एम सेइंग, ये आप तैयार कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। डन सर? ओबे, समझ में आया मैंने क्या बताया? थैंक यू। बढ़िया। अगर आपने ये कर लिया ना, मैं तो बता रही हूँ आपको, 3 महीने बहुत इफेक्टिवली अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। जी सुल्ताना परवीन। हाय सुल्ताना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, जो आप फर्स्ट पेपर के नोट शेयर करोगे वो हमारे बैच में भी शेयर कर दोगे ना? सुल्ताना, टीजीटी पीजीटी वाले नहीं, यूजीसी के पेपर 1 की नोट्स की बात कर रहे हैं डियर। ओके मैम, क्योंकि इसका भी प्रॉब्लम होता है कि मतलब इसके फर्स्ट पेपर का कहाँ से प्रिपरेशन करें, कुछ ऑथेंटिक में यूट्यूब में भी पता। उसके लिए भी मैं सुल्ताना, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी पूरी पूरी कोशिश है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। क्योंकि ना वही मैंने बोला कि अभी कंटेंट वगैरह, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई भी चीज ना मैं अभी जब तक कंप्लीटली कर ना दूं, लास्ट टाइम ना हिंदी हिंदी नोट्स के, हिंदी पीडीएफ के ना मैं बहुत, मुझे उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तो मैं वो गलती दोबारा करना नहीं चाहती। तो ये मान लीजिए कि पेपर 1 का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव नोट्स है उसको बनाने में अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ठीक है। तो अभी मैं केवल टीजीटी पीजीटी का पेपर 2 ही प्रोवाइड करती हूँ। बट ये है कि जल्दी ही इसके ऊपर हम काम शुरू करने वाले। एक बार ये पेपर 2 और पेपर 1 यूजीसी का कवर हो जाए, इसके बाद मेरा अगला कोशिश यही है कि मैं
DSSS के पेपर 1, KVS NVS के पेपर 1 के ऊपर काम कर पाऊँ। और जिस दिन ये हो जाएगा तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको मैं ऐसे ही नोट्स दे देना है, एक पैसा आपसे चार्ज नहीं करना, बट वो एक बार बन जाए उसके बाद ही मैं कुछ आगे बोल पाऊंगे। बट होगा जरूर सुल्ताना, गिव मी सम टाइम फॉर दिस। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी, नोट्स बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है यार, ये बात आप जानते ही हैं, क्योंकि मैं जो आपको कहा है वो तो बहुत ब्रीफ नोट्स की बात कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, बट मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मेरे हजारों बच्चों के लिए मैं नोट्स बनाती हूँ, तो बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है, वरना बड़ी गालियां पड़ती हैं अगर गलती से भी कोई गलत चीज निकल आए तो बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है वो सब चीजें, तो टाइम लग जाता है उसमें। ओके ठीक है जी, ओके। दनिश्ता, यस दनिश्ता, हाय, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैम ये एक रिक्वेस्ट थी। बताइए। मैम ये जो आप बोल रहे ना कभी क्या ऐसे मतलब कुछ टॉपिक देते हो कि आप वो पढ़ो, तो अब जब बंदा ढूंढने लग जाता है ना तो उसके बहुत सारा मटेरियल मिलता है, फिर तो दिमाग में यही नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या दिमाग में रखना है और क्या छोड़ना है। जैसे आपने कल लिगामेंट्स और टेंडन का बोला था, उससे मतलब ढूंढा तो बहुत, उससे मिला, इवन की डायग्राम्स भी ढूंढे, बट ये नहीं है कि अब ये इससे पढ़ेगा क्या बंदा और याद क्या रखना है, और असल में मेन जो हमारे लिए है वो हमें याद क्या रखना है। अगर उस मतलब पॉसिबल हो जाता, जैसे आप कोई टॉपिक बोलते हो पढ़ने के लिए, तो उस रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा मटेरियल दे देते गाइडलाइन के लिए तो वो थोड़ा सा बेटर रह जाता। Rishta, thank you so much for this recommendation. I appreciate your recommendation, Rishta. बढ़िया, ये मैं जरूर कर दूंगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कुछ आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा है तो मैं कुछ उसकी वेबसाइट आपको बता दूं कि भाई ये चीज कहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। आप इस चीज की बात कर रहे हैं? यस मैम। ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है दनिश्ता, बढ़िया। और दनिश्ता, इन फ्यूचर अगर मैं भूल जाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत सारी चीजों में लग जाता है, दनिश्ता आपकी जिम्मेदारी है मुझे बार बार इस चीज के बारे में याद दिलाना कि दनिश्ता इन फ्यूचर अगर मैं कहीं भूल जाऊं, कि अगर मैंने केवल बोल दिया कि भाई ये पढ़ लो, तो आप ये जरूर मुझे, भले ही क्लास में मत बोलना, ठीक है, लेकिन अलग से मुझे जरूर बोलना, टेलीग्राम पर मुझे बोल देना कि मैम आप लिंक भी शेयर करिए, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मैं भेजूंगी, तो मुझे दोबारा से याद आ जाएगा। तो बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, तो मैं ओके, डेफिनेटली भेजूंगी। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है, ये सही थैंक यू रहेगा, मैम, थैंक यू सो क्योंकि मच। एक बार एटलीस्ट मैं आपको वहां तक मतलब पहुंचा तो दूं, बाद में तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, बट वहां तक पहुंचा, जैसे वो वाली बात हो गई जैसे वो वाली बात हो गई ना, आपने मुझसे रास्ता पूछा और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, अब तुम सोच रहे हो, अब तुम सोच रहे हो यार मैंने तो बता ऐसे ही दिया हो गया। वहां जाना है, अब हम चले कैसे, क्योंकि ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, मैं समझ गई, तो आप पहुंच नहीं पा रहे हो वहां जहां मैं आपको लेके जाना यस चाहता सर, एक्चुअली वो यूट्यूब से भी सर्च किया था, गूगल से भी सर्च किया था, लेकिन फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो गया। हूं। बुक मैं भी समझ गई, देखी उधर से और थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, मैं एटलीस्ट आपको वहां रास्ते तक पहुंचा दूं, फिर तो चल तो आप लेंगे ही, मैं समझ गई आपकी बात, बिल्कुल सही बोल रही है आप। यस मैम। जी, गुरपाल सिंह सर बोल रहे हैं, आपने स्प्लीन के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, मैं पूरा स्प्लीन याद करके, अरे गौरव एक्सीलेंट यार। गुरपाल सिंह कह रहे हैं मैम क्लास से पहले आप वो नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा जिससे आप अपने टीच करोगे, इससे बहुत सर बिल्कुल गुरपाल सर, मैंने आपको वीकली प्लान भी शेयर किया हुआ है, टीजीडी पीजीडी ग्रुप में मैंने वीकली प्लान शेयर किया हुआ है कि मैं इस हफ्ते, ऑलरेडी ये हफ्ता हमारा हो चुका है और ये हफ्ते का जो स्केड्यूल था वो मैंने कंप्लीट कर भी दिया है, एंड जो नोट्स हैं वो मैं एक साथ ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ फिजियोलॉजी के, तो वो आप एक बार देखिएगा कि फिजियोलॉजी के नोट्स आपको पूरे एक साथ प्रोवाइड किए जा चुके हैं, प्लस जो भी टॉपिक्स मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वो टॉपिक्स में पहले से ही एक हफ्ते, जैसे कि कल संडे है, संडे को आपको पूरे हफ्ते का प्लान मिल जाएगा, तो आप अपने हैंड से उसको, आपके पास नोट्स भी है, अपने हैंड से आप उसको अपने अपने साथ तैयार कर सकते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। पर्सनल काउंसलिंग, अफसाना, हाय अफसाना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इस बार छोड़ना हेलो नहीं है मैम। यार, मेरे वो बच्चे जो दो दो साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं छोड़ना नहीं है इस बार अफसाना। आज आज ना इसके बाद मेरा आज तो इंटरव्यू सेशन है बच्चों के साथ, तो वो बहुत मोटिवेशनल रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, एक ऐसा स्टूडेंट है, उसका नाम भी गौरव ही है, एक ऐसा स्टूडेंट है, गौरव नाम है उसका, उसने नेट एग्जाम क्लियर किया, उससे बात करने के बाद मुझे लगता है कि मैं रो दिया, मैंने, मतलब बच्चे क्या मानते हैं आपको,
और बच्चे आपको एक मतलब कितना बड़ा दर्जा देते हैं, तो ये बात ना उनकी बातों से मैंने रियलाइज किया। मेरा क्या है, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, बच्चे कई बार गालियां भी देके जाते हैं, सुननी पड़ती है, गलती करोगे तो सुनोगे, बट कई बार बच्चे आपको वहां पे बिठा देते हैं जहां पर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि ये सच में हमारी ही बात कर रहा है क्या। ये भी कई बार ऐसा होता है। तो उनमें से एक स्टूडेंट है गौरव, जिन्होंने नेट एग्जाम क्लियर किया इस बार, और उनकी स्टोरी में बात कुछ ऐसी है कि वो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उसने बोल दिया था कि मैम मेरी आपसे शायद बात नहीं हुई, बट अच्छा गौरव है, ये गौरव जैन वही है, ठीक है। तो गौरव हमारी क्लास में भी है। तो गौरव हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, और गौरव ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेरे वीडियोस को ट्रांसलेट करके, मेरे वीडियोस को हिंदी में ट्रांसलेट करके, मेरे नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके, और रातों को रात रात भर जाग के तैयारी करी है, तब जाके इन्होंने नेट एग्जाम क्रैक किया। तो ये अपने आप में इतना मोटिवेशन है। मैं मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो यार। और इन्होंने बताया कि मैंने जो जो बोला इन्होंने वो बात फॉलो किया, और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है जो ये आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से एक टीचर के इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो किया जाए तो इससे आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। क्योंकि भाई मैं एज अ टीचर आपको ये नहीं कह कि भाई मेरे ऊपर ही भरोसा करो, आई एम जस्ट सेइंग कि जिसको भी आप मानते हो, जिसकी भी बातें आपको समझ में आती है, पसंद आती है, बट जिसको भी मानो, ऐसा मानो कि जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाओ तब तक उसको छोड़ो मत। और ये एग्जाम्पल, ऐसे बच्चे एग्जाम्पल बन जाते हैं इस बातों के प्रूफ का। तो मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ बहुत। मुझे खुद को इतना मोटिवेशन मिला कि यार बच्चे न जाने आपको क्या मानकर आते हैं, और मेरे कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको आपके रास्ते तक, आपके मंजिल तक मैं लेके जाऊं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज को लेकर। हाँ जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। नाउ अभी मेरा दूसरे सेशन का टाइम हो रहा है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। हाँ जी ऋषभ, थैंक यू सो मच ऋषभ, बस इसी चीज के लिए मैं हूँ और आपके साथ हमेशा। चलिए अब जी मनोज, मनोज मैं फिर आपकी बात जरूर सुनूंगी मनोज। अभी मुझे जाना पड़ेगा वरना मेरा दूसरा मैम सेशन मिस हो बस जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है मैम यस कि मनोज, यस। जो रिकॉर्डेड वीडियोस जो है मैम वो अगर नाइट तक ही अगर वो हो जाए पोस्ट ऐप पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस क्योंकि यस मैम क्या यस है कि मोस्ट ऑफ दी जो है फिजिकल एजुकेशन लाइन से तो स्पोर्ट्स से होते हैं, तो हम 7 साढ़े 7 बजे तक घर पे ही आ पाते हैं, तो क्या है इवनिंग क्लास जो है वो मिस हो जाता है। हाँ, तो अगर वो नाइट के अंदर ही हम कर लेंगे प्रिपरेशन तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो नाइट जैसे का मॉक टेस्ट वगैरह कुछ होता है तो हम क्या है उसके नेक्स्ट डे क्या है प्रिपेयर रह पाएगी। एक चीज है डियर, मतलब होता क्या है, मैं आपको बताऊं मनोज, क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ मेरे ही लैपटॉप में। अब होता क्या है कि ना जो यूट्यूब क्लास होती है, अभी यूट्यूब, पहले क्या था यूट्यूब क्लास नहीं हुआ नहीं करती थी, बट अभी ना यूट्यूब क्लास होती है। तो मैं यूट्यूब क्लास से फ्री होती हूँ 10:30 बजे। फिर 10:30 बजे के बाद फिर मैं, क्योंकि पूरे दिन में भागम दौड़ी होती है, फिर मैं रात को 10:30 बजे फ्री होती हूँ। तब जाके फिर मैं डिनर की तैयारी करके, डिनर करते तो फिर वो यही 11:30 12 बज जाते हैं मुझे डिनर का तैयारी करते करते, खाते खाते, ठीक है। फिर 12 बजे जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो 1 बजे तक वीडियो अपलोड होती है रात को। दैट इज वाई इट गोज सो लेट मनोज। ओके मैम, नहीं मैम 1 बजे तक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बस हाँ तुम नाइट तक हो जाए। ठीक है, मतलब तुम मेरी कैटेगरी वाले हो, ठीक है, लेट नाइट वाले। नहीं लेट नाइट लेकिन मैंने छोड़ दिया है मनोज, मैंने छोड़ दिया लेट नाइट तक जागना। तुम भी जल्दी छोड़ दो, ठीक है। ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है भाई, शरीर खराब कर देगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर भी जितना मुझसे जल्दी से जल्दी होगा मैं कर दूंगी वीडियो अपलोड सर, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू मैम।